दीपावली से पहले दिल्ली के बाद उत्तराखंड की आबोहवा खराब, देहरादून समेत कई जिलों का बढ़ा प्रदूषण का स्तर। कुलदीप के तेवर से भाजपा में बेचैनी खूब सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर उनका बयान। बतासे सफेद करने के लिए खड़िया का इस्तेमाल, रामनगर में बड़ी कार्रवाई, 5 कारखानों पर जुर्माना। दिन दहाड़े तबातोड़ फायरिंग से दहला हल्दूचौड़ पूर्व फौजी था निशाना। मानसून सीजन में 500 नए भूस्खलन जोन हुए विकसित, एसडीसी फाउंडेशन ने जारी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना कन्याल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली को मद्देनजर रखते हुए वायु ध्वनि प्रदूषण की विशेष निगरानी करेगा। बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर की ओर से सभी क्षेत्रीय अफसरों को इस बार बतौर पत्र जारी किया गया है। दीपावली से पहले उत्तराखंड में प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। देहरादून और उधम सिंह नगर के इन जिलों में प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। दीपावली से करीब 9 दिन पहले ही AQI 160 के पार जा चुका है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। यह स्थिति सांस व दिल के मरीजों के लिए अच्छी नहीं है। बीते मंगलवार को देहरादून के AQI 169 और US नगर का 164 दर्ज किया गया है। बीते वर्षों में इन्हीं दिनों AQI 110 और 120 तक रहा है। प्रदूषण बढ़ने के पीछे पोस्टर मानसून बारिश नहीं होने के साथ निर्माण कार्य और वाहनों का धुआं भी इसका कारण बताया जा रहा है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली को मद्देनजर रखते हुए वायु ध्वनि प्रदूषण की विशेष निगरानी करेगा। बोर्ड के सदस्य सचिव ने कहा है कि 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 15 दिन वायु ध्वनि गुणवत्ता जांची जाएगी। देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, ऋषिकेश, रुड़की, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, टिहरी में प्रदूषण की जांच होगी। केदारनाथ सीट पर 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार चुके कुलदीप सिंह रावत के तेवर से भाजपा में बेचैनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हो चुके कुलदीप उपचुनाव में टिकट न मिलने पर बड़ा कदम उठा सकते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रहा उनका इंटरव्यू तो यही संकेत दे रहा है। हालांकि वो खुलकर कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन उनकी इस बात से भाजपा ने चुनावी रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी है कि वो अपने समर्थकों के हिसाब से निर्णय लेंगे। पार्टी नेतृत्व की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश भी की जा रही है। खुद कुलदीप ने सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि उनसे पार्टी के नेताओं ने बात की है, उन्हें राज्य मंत्री और मंत्री स्तर के पद की पेशकश तक की है। भाजपा ने प्रत्याशी चयन के लिए केंद्रीय सदस्य बोर्ड को 6 नाम भेज दिए हैं। इसमें कुलदीप सिंह रावत का नाम भी शामिल है, लेकिन बद्रीनाथ के सबक के बाद केदारनाथ में पार्टी की नर्सरी से बाहर के चेहरे पर दावा लगाने का जोखिम पार्टी उठाएगी। इस बात की कम ही संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि पार्टी ऐसे चेहरे पर दावा लगाएगी जिसके लिए पार्टी कैलेंडर का भरपूर समर्थक हो। कुलदीप समर्थक इसे लेकर बेहद आशंकित हैं। रामनगर जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर मिठाई की गुणवत्ता और मिलावट की जांच के लिए गठित समिति ने बीते मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से मिठाई का निर्माण कर रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया है। टीम को छापे के दौरान बतासे को सफेद करने के लिए खड़िया और मिल्क केक बनाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल होता मिला। टीम ने जांच के बाद 5 कारखानों पर जुर्माना लगाने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक और खाद्य सामग्री जब्त की है। इसके अलावा मिठाई बनाने का लाइसेंस नहीं होने पर 3 जगहों को सील कर दिया है। एसडीएम राहुल शाह के नेतृत्व में गुल्लर घटी, नई बस्ती और खताड़ी के क्षेत्रों में 5 कारखानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें अवैध रूप से मिठाई का निर्माण हो रहा था। 5 के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मिठाई और निर्माण में इस्तेमाल सामग्री के नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। टीम में सीओ BS भंडारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तहसीलदार कुलदीप पांडे, EO आलोक उनियाल, पूर्ति निरीक्षक कमल तिवारी आदि शामिल थे। हल्दूचौड़ क्षेत्र के ग्राम देवरामपुर में सस्ते गल्ले की दुकान में आवंटन के लिए हुई बैठक में 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट के बीच एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर असले से तबातोड़ फायरिंग कर दी। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से मौके पर हफरा तफरी मच गई। राहत की बात
रही कि गोली किसी को नहीं लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीछा कर फायरिंग करने वाले 6 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को सौंपी तहरीर पर ग्राम दहलिया नंबर 1 निवासी पूर्व सैनिक कैलाश चंद्र ने कहा कि मंगलवार को ग्राम देवरामपुर में प्राइमरी स्कूल में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के लिए पूर्ति निरीक्षक मोहित की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी। आपको बता दें कि सस्ते गल्ले की एक दुकान को 2 दुकानों में बांटने को लेकर हुई बैठक के दौरान राजू पांडे और मोहित जोशी पूर्ति निरीक्षक से बहस करने लगे। उन्होंने दोनों को समझाने का प्रयास किया, वे उनसे ही उलझ पड़े, गाली गलौज तथा मारपीट पर उतर आए। इस पर पूर्ति निरीक्षक बैठक समाप्त कर वहां से चले गए। कैलाश चंद्र का आरोप है कि इसके बाद जब वह वहां से निकलकर अपने गांव में अपनी दुकान के आगे खड़े थे तो मोहित जोशी, राजू पांडे, कार्तिक रजवाल, सतीश नैनवाल, विजय जोशी व 2 अन्य युवक 3 कारों से मौके पर पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। युवकों ने पथराव भी किया, फिर असले से कई राउंड की फायरिंग झोंक दी, जिसमें वह बाल बच गए। राज्य में जुलाई, अगस्त और सितंबर में मानसून के कारण हुए नुकसान को लेकर एसडीसी फाउंडेशन ने उत्तराखंड डिजास्टर एवं एक्सीडेंट उदय रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि राज्य में हर साल नए भूस्खलन जोन यानी लैंडस्लाइड जोन विकसित हो रहे हैं। इस मानसून सीजन में 500 नए भूस्खलन जोन चिन्हित किए गए हैं। हिमालय दिवस के मौके पर वाइडा हिमालय इंस्टीट्यूट में यह जानकारी दी है कि बताया गया है कि इसमें ज़्यादातर नए भूस्खलन जोन निर्माण कार्यों के कारण विकसित हुए हैं। रिपोर्ट में नई चुनौतियों का जिक्र भी किया गया है। इसमें बताया गया है कि मानसून सीजन में एक बड़ी चुनौती जर्जर स्कूल भवनों के कारण पैदा हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 1,14,065 यानी 70% सरकारी भवन असुरक्षित हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।